তো আসসালামু আলাইকুম দোস্ত, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমরা এরকম একটা রিয়েকশন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আপনারা যদি রিয়েকশন ভিডিওটা দেখেন তো আপনার একদম হোশ উড়ে যাবে একদম। তো এত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে এখানে, 10টা টপ কথা বলেছে, সায়েন্টিফিক কথা বলেছে ইসলামের বিষয়। যারা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না তারা এই ভিডিওটা দেখবেন, এই 10টা কথা শুনবেন, অবশ্যই অবশ্যই আপনারা বিশ্বাস করবেন। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করি। আর ভিডিওটা আপনারা ভালো করে দেখবেন, দেখলে বহুত ফায়দা হবে আপনাদের। সায়েন্টিফিক কথা কয়ে আছে এখানে। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করি। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अनकरीब ही हम उनको जमीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में ऐसी ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि हक जाहिर हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में और दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो कुछ हो रहा है, हर एक चीज अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इंसानी अक्ल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर वो लोग जो खुदा को नहीं मानते उनको भी एक अल्लाह में यकीन हो जाएगा। बस ध्यान रहे, वीडियो शेयर किए बिना नहीं जाना है। वायरस और बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं कि कहीं ये हमारे शरीर में आ गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मगर हैरान करने वाली बात है कि हमारी स्किन पर अरबों खरबों की तादाद में वायरस और बैक्टीरिया हर वक्त चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे पेट में भी बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। आखिर किसने इन माइक्रोब्स को कह रखा है कि तुम्हें इंसानी शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाना है? हमारा शरीर अपने इम्यून सिस्टम की मदद से बीमारी वाले वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अगर ये इम्यून सिस्टम ना होता तो आज एक भी इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी जिंदा नहीं होते। आखिर कौन है जिसने हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया? दोस्तों, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए HCl नाम का एसिड पाया जाता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि हड्डी, दांत, यहाँ तक कि रेजर ब्लेड तक को गला सकता है। सोचिए, हमारे पेट में होने के बावजूद ये एसिड हमें नुकसान क्यों नहीं पहुँचा पाता? कौन है जिसने हमारे पेट में इतनी खतरनाक चीज को रखकर भी हमारी हिफाजत कर रहा है? आप इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि हम रोज कई तरह की चीजें खाते हैं? आखिर हमारा शरीर ये कैसे पता लगा लेता है कि कौन सी चीज शरीर के लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह? जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर भोजन की हर एक चीज को अलग अलग कर देता है। प्रोटीन अलग, कार्ब्स अलग, फैट फाइबर अलग और अपशिष्ट पदार्थ अलग। जो चीज शरीर के लिए फायदेमंद है शरीर उसे रख लेता है और जो नुकसानदेह हो उसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है। सोचो, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जबरदस्त सिस्टम क्या अपने आप बन गया? क्या इसका कंट्रोल करने वाला कोई नहीं? दोस्तों, इस बात पर गौर करिए कि हमारा खाना गले के जरिए शरीर में जाता है, पानी भी गले के जरिए जाता है, सांस भी गले से ही होकर जाती है। रास्ता एक होने के बावजूद कौन ये डिसाइड करता है कि खाना पेट में जाकर पचेगा, पानी किडनी में जाकर फिल्टर होगा और सांस फेफड़ों में जाएगी? सोचिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ही ना होती तो हमारा शरीर जेली की तरह जमीन पर बिखरा पड़ा होता। अल्लाह ने हमारे शरीर में हड्डियों को इस तरह फिट कर रखा है कि जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आपको पता है हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार और एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। एक एवरेज इंसानी शरीर में 5 से 7 लीटर खून होता है। हमारा दिल सिर्फ 1 मिनट में पूरे शरीर का खून फिल्टर कर देता है। जबकि चौंका देने वाली बात तो ये है कि हमारा दिल एक दिन में 7,000 लीटर खून फिल्टर करता है। आखिर कौन मैनेज कर रहा है इस सिस्टम को? दोस्तों, कोशिका का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हमारे शरीर में तकरीबन 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। सिर्फ 1 स्क्वायर इंच में ही 2 करोड़ से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि एक कोशिका कितनी छोटी होगी। हर कोशिका अलग अलग काम करती है, यहाँ तक कि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम वगैरह कई और चीजें भी होती हैं जो भी अलग अलग काम कर रही होती हैं। एक दिन में 5 करोड़ कोशिकाएं मर जाती हैं और उतनी ही उसी वक्त दोबारा बन जाती हैं।
अगर एक भी कोशिका बिगड़ जाए तो हमें कैंसर हो जाता है। आखिर कौन ये तय कर रहा है कि कौन कौन सी कोशिकाएं मिलकर दिल बनाएंगी, कौन सी कोशिकाएं फेफड़ा बनाएंगी, कौन सी गुर्दा, हाथ, पैर, आंखें बनाएंगी, और फिर हर एक चीज अपना अलग अलग काम भी बिना कहे करने लग जाएगी। हमारी हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारे खून में मिक्स हो जाती है। खून में पाई जाने वाली 30 ट्रिलियन आरबीसी कोशिकाएं ऑक्सीजन को खून से अलग करती हैं और फिर शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। आरबीसी के अलावा हमारे खून में डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में घुस जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देती है। यही आरबीसी हमें चोट लगने पर घाव भरने में भी मदद करती है। खून में प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। अगर अल्लाह ने प्लेटलेट्स ना बनाई होती तो चोट लगने पर हमारा खून कभी बहना बंद नहीं होता। बताओ कौन है जिसने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ये काम सौंप रखा है? चलो अल्लाह। अगर अब भी दिमाग नहीं खुला तो और सुनते जाइए। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर पर सबसे पतली स्किन हमारी आंखों की पलकों पर होती है। हम एक दिन में 28,000 बार पलकें झपकाते हैं। अगर इतनी बार किसी दूसरी जगह की स्किन को घिस दिया जाए तो वो स्किन फट जाएगी, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, हमारी पलकों को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे मुंह में लार बनती है। अगर ये लार जरूरत से ज्यादा बन जाए तो हमारी जुबान फिसलने लगेगी और हम ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे। और अगर यही लार जरूरत से कम बनने लगे तो हमारा मुंह अंदर से सूखकर फट जाएगा। अब बताओ कौन है जो हमारी लार की मात्रा को भी कंट्रोल किए हुए है? हमारे पूरे शरीर में इतनी सारी नसें पाई जाती हैं कि अगर सारी नसों को जोड़कर लंबा कर दिया जाए तो ये हमारी पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकती हैं। अल्लाह ने हमारी नसों का ऐसा जाल बनाया है कि ये ना तो एक दूसरे में उलझती हैं और ना इनमें से खून रिश्ता है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक बीज जिसे जब जमीन में बोया जाता है तो उससे अरबों गुना बड़ा दरख्त निकल आता है। आखिर कौन ये तय करता है कि उस दरख्त के तने की लंबाई कितनी होगी, पत्तों का रंग कौन सा होगा, कौन से फल उस दरख्त पर लगेंगे, फूलों का रंग और डिजाइन कैसा होगा? कौन है जो अरबों खरबों फलों में तरतीब से बीजों को सेट कर देता है? यकीनन अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। साइंस कहती है कि एक आदमी औरत के शरीर में तकरीबन 1 अरब स्पर्म्स दाखिल करता है, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 ही औरत के अंडे तक पहुंच पाते हैं और फिर बच्चा बनता है। एक बार औरत का एग फर्टिलाइज हो जाए तो उसके बाद कितने भी स्पर्म्स दाखिल कर दिए जाएं, वो किसी काम के नहीं होंगे। आखिर कौन ये डिसाइड करता है कि अरबों स्पर्म्स में से सिर्फ 1 या 2 ही औरत के अंडे को फर्टिलाइज करेंगे? आखिर कौन है जो ये डिसाइड करता है कि माँ की छाती में दूध तभी बनेगा जब उसे बच्चा पैदा होगा? आखिर कौन है जो एक इंसान को बिना सांस के 9 महीनों तक माँ के पेट में जिंदा रखता है? यकीनन ये सब हम सब का रब अल्लाह ही करता है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? अगर आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे तो यकीन मानिए या तो आप सजदे में गिर जाएंगे या आपके आंसू निकल आएंगे। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটা দেখে? আমার তো অনেক ভালো লেগেছে। তো এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটার সঙ্গে থাকবেন আপনারা। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই। এরকম ভিডিও প্রত্যেক দিনে পেয়ে থাকবেন আপনারা। তো আজকের জন্য বাই। আসসালামু আলাইকুম।